रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलो ठीक है। एसक्यूएल लैपटॉप स्लो क्यों हो रहा है एंड ओपन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल होता क्या है। ठीक है, एसक्यूएल हमारा क्या होता है, इट इज द बैरियर बिटवीन डेटाबेस एंड द क्लाइंट। मींस कि अगर हम बात करें डेटाबेस से हमारे पास डेटा कैसे आ रहा है या हमारे पास से डेटाबेस में कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, अगर इसकी जनरल डिफिनेशंस देखें हम, ठीक है, अगर इसकी जनरल डिफिनेशंस देखने जाएं हम, तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास रेस्टोरेंट है, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। ठीक है, किचन से हमारे पास खाना लेके कौन आता है, वेटर। ठीक है, अब इसका डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल यूज कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। जैसे हमने कहा यहाँ पर मेरा क्या है, किचन है, यहाँ पर मेरी क्या है, क्या चल रहा है ये, हाँ वो किचन ही है, यहाँ पर हमारे टेबल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए फूड कौन सर्व कर रहा है, वेटर कर रहा है। ठीक है, वेटर। और हम जब बिल पे करते हैं या फिर कुछ ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर कौन लेके जाता है, हमारा वेटर। ठीक है, तो वेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरह से ये समझो कि यहाँ पर क्या रखा है, सारा फूड का, सारी चीजें फूड की रखी हुई हैं, वहीं से हमारा बन के आ रहा है। ठीक है, और हम यहाँ बैठे हैं कहाँ पर, हम अपने टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, तो हमारे पास से डेटा कौन लेके जा रहा है, हमें क्या खाना है वो कौन लेके जा रहा है, वेटर। और वहां से वही ऑर्डर हमें लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, वेटर। तो बीच में कौन ऐसा थर्ड पार्टी काम कर रहा है हमारे और किचन के बीच में, जो क्या कहलाता है, वेटर कहलाता है। ऐसे ही एसक्यूएल होती है। एसक्यूएल क्या कहलाती है, हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो ये कहती है कि किसी भी डेटा से, किसी भी डेटा बेस से इंटरैक्ट करने का तरीका हमारा कैसा है, और हम उस डेटा बेस से कैसे बात कर सकते हैं, वहां से कोई चीज मंगानी हो हम कैसे मंगा सकते हैं, या फिर मुझे अपनी चीजें वहां पर रखनी होगी तो हम कैसे रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से बैरियर होता है इन दोनों, मतलब किचन और टेबल के बीच एक बैरियर है। ठीक है, इन दोनों के बीच हमारा कौन काम कर रहा है अच्छे से, इन दोनों के बीच हमारा कम्युनिकेशन बना रहा है वेटर। ऐसे ही हमारी एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या होती है, हमारे और डेटा के बीच का बैरियर को कम करती है, हटाती है। ठीक है, समझ गए अभी एसक्यूएल हमारा कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है। बेसिकली हमारा ये कहाँ कैसे यूज हो रहा, डेटा से बात करने के लिए, डेटा बेस से बात करने के लिए। ठीक है, मीन्स हमने कोई भी ऑर्डर दिया तो वो एक तरह से हमारा डेटा ही तो है। हम जाते हैं किसी भी शॉप पे तो क्या कहते हैं, सपोज बर्गर किंग गए हम खाना खाने, तो हमने कहा कि मुझे ऐसा बर्गर चाहिए। ठीक है, दोपहर में लेके आना। ठीक है ठीक है, हमने कहा कि हमारे डेटा से कौन बात कर रहा है, हमें हमने ऑर्डर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, कुछ पिन इंटर किए, कुछ कीवर्ड्स इंटर किए, हमने उसने हमें स्लिप निकाल के दे दी। तो हमने जो मांगा था वही डेटा कस्ट, मतलब जो प्रिपेयर कर रहे हैं फूड, उनको कैसे पता चला, हम यहाँ से ऑनलाइन बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, और फूड अंदर क्या हो रहा है, उनको कैसे पता चला कि मैंने क्या डेटा रखा है। तो जो हम कीवर्ड इंटर कर रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पर क्या इंटर किया, कुछ ना कुछ तो इंटर किया होगा, तभी तो हमारा यहाँ रेस्टोरेंट के पास गया, ऑनलाइन में देख लो ना। ऑनलाइन के समय एग्जांपल ले लेते हैं, ऑनलाइन में हम क्या करते हैं, कोई भी ऑनलाइन हम करते हैं ना, तो उसके डेटाबेस में कैसे पहुंच जाता है, तो वहां पर एसक्यूएल ही रिस्पॉन्सिबल होती है। मींस जो हमारे डेटाबेस से बात कर पाए, उनके डेटाबेस में बहुत सारा चीजें रखी होती है, हम वही देख पाते हैं जो उनके डेटाबेस में रखा होता है, और जितना दिखाना चाहते हैं वो बस। ठीक है, इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप बैकएंड कभी इन फ्यूचर सीखेंगे, वैसे सीखना नहीं पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या लिमिटेड चीजें कैसे दिखा सकते हैं, कुकीज होती हैं। ठीक है, ओआरएम होते हैं, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं दिखाने के लिए, लाने ले जाने के लिए। लेकिन अभी के टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल हमारी बेसिकली यूज कब
बैरियर की तरह काम कर रही है, बैरियर को तोड़ने का काम कर रही है, जो हमारा क्या करे, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का एक तरीका होता है। क्या यहाँ तक हमें समझ में आया? एसक्यूएल कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, विच इज थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी नहीं होती है, थर्ड पार्टी नहीं है। बेसिकली डेटाबेस से बात करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, जो क्या कहती है कि जो क्या करती है, हाँ यस, डेटाबेस से और इंटरफेस से आने ले जाने का काम कौन करती है? डेटाबेस, सॉरी, कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो डेटाबेस के लिए प्रॉपर बनी हो, कोई एक ऐसी लैंग्वेज जो डेटाबेस के लिए प्रॉपर बनी हो, वो हमारी क्या कहला रही है? एसक्यूएल कहलाती है, ठीक है। अब एसक्यूएल कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, हमें पता चल गया क्या है, डेटाबेस के लिए स्पेशली बनी है, कि डेटा से हम कैसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे कैसे हमारा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने कह दिया कि ऐसे ऐसे करके हमारी बनी है, डेटाबेस से बात करने के लिए बनी है। अब एसक्यूएल क्या होती है हमारी, और पोस्टजारी, दोनों लैंग्वेज सेम है, सेम तरह से काम करती है, कोई डिफरेंट नहीं होता हमारा, ठीक है। हम फिर बात कर देते हैं कि ये कहते हैं कि एसक्यूएल हमारी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं भाई, लैंग्वेज, डेटाबेस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक, कैसी? रिलेशनल और अनरिलेशनल डेटाबेस। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं जब, तो वहां पर हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, ठीक है। लेकिन जब डेटाबेस के लिए हम बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज की, तो वहां पर हम बात करते हैं सीक्वल और रिलेशनल और नो रिलेशनल डेटाबेस की। कैसी बात करते हैं? रिलेशनल और नो रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आरडीबीएमएस हमारा क्या होता है? जहां पर हमारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है? रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। मतलब, और वो दूसरी टेबल से भी इंटरेक्ट कर पाए, ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। नो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? एक तो बहुत सारे कॉलम्स मिसिंग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर एक ही चैट टेबल में मल्टीपल चीजें इंसर्ट करते रहते हैं, कोई उनका कोई एक वो नहीं है, कम्युनिकेट नहीं होता सही से, ठीक है। तो वो होती है। लेकिन आज जैसे हमारा क्या हो गया, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे हम जब कोई आईडी बनाते हैं, यूजर नेम बनाते हैं, तो यूजर नेम लिखते टाइम क्या आता है कि आप दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो मतलब कि यूजर नेम इंस्टाग्राम के कोई डेटाबेस होगा, वहां पर रखा होता है, जैसे हम कीवर्ड डालते हैं तो वहां पर बताते हैं क्या यहाँ से मैच हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जनरली प्राइमरी की मैं बताऊंगा, ठीक है, ये वहां पर मैच हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्यों? हमें कैसे पता चल जाता है और कैसे पॉपअप आ जाता है? वो बेसिकली वो फंडा होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस में कैसे कैसे लैंग्वेज आती हैं? एसक्यूएल हो गई, पोस्टजारी हो गई, ठीक है। नो सीक्वल रिलेशनल डेटाबेस में क्या आती है? नो रिलेशनल डेटाबेस में हमारा था कैसेंड्रा हो गई, रेडिस आई थिंक हो गई, ठीक है। और एप्टिक करके एक लैंग्वेज होती है, पाइथन कैसी लैंग्वेज है? ये इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। वो हमारी डेटाबेस से काम नहीं करती है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके वजह से क्लाइंट बेस्ड मतलब कि वो हमारे बैकएंड से सपोर्ट कराती है। जैसे हमने कहा एसक्यूएल को, पाइथन को क्या करना है, कुछ कमांड देनी है, कुछ क्वेश्चंस देने हैं, कुछ लॉजिक बिल्डिंग करनी है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमने कहा इतना, ये डेटाबेस है हमारा, ठीक है, और ये हमारा टेबल है। कोई कस्टमर कब आएगा? जब हमारे पास कहीं ना कहीं कोई रेस्टोरेंट होगा, ठीक है, रेस्टोरेंट होगा, मतलब कि क्या हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने डेटाबेस को बनाना पड़ेगा, तभी तो कोई ढूंढेगा हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। क्यों? तो हमें सबसे पहले क्या कीवर्ड यूज करना पड़ता है? हमें सबसे पहले कीवर्ड यूज करना पड़ता है क्रिएट डेटाबेस। मतलब कि हम तभी नॉडिक पे आए जब हमारे यहाँ नॉडिक एग्जिस्ट कर रही होगी ना, तभी तो हमारा एडमिशन हुए, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब नॉडिक एग्जिस्ट ही कर रही है तभी तो करते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं एक नई क्वेरी लिखेंगे हम, ठीक है, एक नया पेज बनाएंगे, नया पेज में बना के मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्रिएट डेटाबेस, मतलब कि हमारा डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट डेटा बेस, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, देन डेटाबेस का नाम, ठीक है। मैं ओके
एक चीज और देख लो इसी साथ, द सीक्वल इज द सीक्वल इज क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये कैसे कम्युनिकेट करती है, हाँ, एक तरह से डेटाबेस और कस्टमर के बीच हमारा बैरियर को रिमूव करने का काम करती है, ठीक है। क्या ये हमारी प्रोग्रामिंग जो हमारी लैंग्वेज है, डेटाबेस से कनेक्टेड वाली लैंग्वेज है, क्या ये हमारी ये कहलाते हैं अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस होता है, मतलब कि ये हमारी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस के लिए क्या लिखते हैं हम, तो सबसे देखो अब हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स हम सबसे पहले क्या होते हैं इसी हिसाब से कमेंट्स बोल देते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं हमारे, कोई बताएगा कमेंट्स, ठीक है। मतलब कि कमेंट्स आर यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर द यूजर, कमेंट्स आर राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर द यूजर्स। बेसिकली हमने लिख दिया यहाँ पर कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स यहां से कैसे लगाते हैं, डबल हाइफन से, ठीक है। डबल हाइफन से यहाँ पर लाइन में हमारा कमेंट होता है, मींस कि अगर हमने कोई भी यहाँ पर कोड लिखा और हमने एक लाइन लिखी जो मैं नहीं चाहता हूं कि ये प्रोग्रामिंग हमारी लैंग्वेज पढ़े, ये लैंग्वेज हमारी पढ़े उस चीज को, तो हम उसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने ये कह दिया कि किसी भी चीज को हमारे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड ना करे, पढ़े ही ना, रीड ही ना करे, उस चीज को हम यहाँ पर बोलते हैं कमेंट बोलते हैं, डबल हाइफन से कमेंट लगते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं, हम नीचे आ जाओ यहाँ पर, अरे किसकी, कमेंट्स आर यूज टू अंडरस्टैंड फॉर द यूजर्स, ठीक है। जैसे पूछते नहीं है, जैसे कि समझ नहीं आया कोई चीज, जैसे कि मैंने कहा कि हमें क्या करना है यहाँ पर, क्रिएट डेटाबेस करना है, क्रिएट डेटाबेस देन डीबी नेम। अब देखो यहाँ पर एक क्वेरी लिखी मैंने, ये मैंने क्या किया है, क्वेरी लिखी है, ठीक है। बेसिकली क्वेरी कैसी है, कमेंट में है, तो ये हमारा जब इस कमांड को हम रन करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं आया, देखो क्या नहीं आया, कुछ नहीं आया, मीन्स कि यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है, बल्कि मैंने लिखा है लेकिन उसको रीड नहीं कर पा रहा, हमारी वो लैंग्वेज जिसके पीछे ये काम कर रही है वो रीड नहीं कर पा रही, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कमांड लिख दिया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए कमांड लिख दी मैंने, और बिना अगर कमेंट के लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नाम, तो हमने बोल दिया फास्ट ट्रैक, ठीक है, हमने बोल दिया फास्ट ट्रैक और हमने कहा डन। क्या हुआ, यहाँ पर 1 रो एग्जिस्ट कर गई, क्लियर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, बैठो, ठीक है। हमने क्या कर दिया, क्रिएट डेटाबेस। अब देखो हमें क्या करना हुआ, अगर हमें नॉर्डिक्स में तो या तो हमें किसी एक पर्सन से कनेक्ट करना होगा, ठीक है, ऑफलाइन क्लास करनी होगी तो हमें यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे स्विगी से बर्गर ऑर्डर करना होगा तो मुझे स्विगी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए डेटाबेस को देखने के लिए या यूज करने के लिए हमें यूज एक कमांड आती है जिसको हम क्या लिखते हैं, यूज डेटाबेस, यूज डेटाबेस नेम, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को कमेंट कर दिया है, ओके, ठीक है। ये रहा हमारा कमेंट हो गया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, यूज फास्ट ट्रैक, डबल को लगा तो उसे कमेंट बोलते हैं, हाँ इसे कमेंट बोलते हैं, ठीक है। सही ना स्पेलिंग, आई थिंक सही ही है। चलो क्या हुआ, डेटाबेस क्रिएट हो गया फास्ट ट्रैक का, अब इसे कहते हैं यूज कर लो। तो यहाँ पर क्या रखो, यूज फास्ट ट्रैक, आपके हर एक चीज को एसक्यूएल क्या करता है, बहुत अच्छे से रीड आउट करता है, ठीक है। क्या करता है, बहुत अच्छे से रीड आउट करता रहता है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो हमने स्विगी यूज कर ली, स्विगी या जोमेटो जो भी हम यूज करना चाह रहे हैं यूज कर लिया, लेकिन हमें पर्टिकुलर ये तो बताना पड़ेगा हम खाना क्या चाहते हैं। अकाउंट, अकाउंट बन गया ना, आ गया ना अकाउंट, देखो बन गया ना मेरा अकाउंट, तो बन गया, अकाउंट बन गया, ठीक है। अब मुझे उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना होगा ना कि हमें क्या करना है, फास्ट फूड खाना है, लंच करना है, ये डिनर करना है, ठीक है। 22 पे कर दो भाई, 22 पे सुमित क्या हुआ, 22 पे कर दिया,
32 पे मैंने देखा है, 32 पे कल किसी ने 34 करके गए हैं कोई, पता नहीं। अरे सही कराया गया है इसी भाई। चलो ठीक है, ओके, यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गया। सृष्टि ओके, शांत शांत शांत, ओए यारी दोस्ती, मोहित, वैभव, वैभव तो पीछे है, मोहित रोहित, दोनों लोग अलग अलग बैठो करो, आगे फेंक दूंगा कचरे के डिब्बे में। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, शांत। हमने क्या कह दिया, अब मुझे कोई चीज बनानी है, ठीक है, तो हमें क्या करना, डेटा स्टोर करना। डेटा कैसे स्टोर होता है, अगर मैंने कहा मल्टीपल लोगों का डेटा स्टोर करना है, ठीक है, मैं फिर से पेंट ओपन करता हूं, मैं क्या करता हूं, इरेज करता हूं सारा का सारा डेटा। अगर मैं यहाँ अरे सेलेक्ट करना हो, सेलेक्ट कर, कंट्रोल ए छोड़ो, ठीक है, हमने कह दिया यहाँ पर, ठीक है, हमने कह दिया ये मैंने किया, क्रिएट किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी का नाम इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम, ओके, पहले कोई बात नहीं यार, यहाँ पर नेम ले लिया, यहाँ पर एज ले ली, ठीक है, यहाँ पर क्या कह दिया, रोल नंबर ले लिया, यहाँ पर जेंडर ले लिया, यहाँ पर आईडी ले ली, गुड, ठीक है, आईडी ले ली। तो हमने कहा नेम एक का ये हो गया, एक का ये हो गया, एक का ये होगा, ठीक है, एक का एज, ऐसे करके मैंने कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर यही चीज ऐसे ना लेके, ठीक है, लेकिन ये स्टोर कैसे फॉर्मेट में हो रहा है, टैबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। अगर मैं ये ना कहूं और मैं ये कह दूं कि भैया मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे नेम यहां लेना है, एज यहां लेनी है, रोल नंबर यहां लेना है, जेंडर यहां लेना है, और आईडी यहां, ठीक है, आईडी यहां लेनी है, और फिर इसके नीचे में 1 2 या नेम ऐसे करके इंसर्ट करो, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, बेटर ऑप्शन ये हमारा या फिर ये है, दूसरा वाला, क्यों, क्योंकि हमें ऊपर हेडिंग समझ में आ रही है, ठीक है, हेडिंग समझ में आ रही, तो इसका मतलब यहाँ पर डेटा कोई भी स्टोर करो, और डेटा होता क्या है हमारा, सबसे पहले डेटा इज द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ना, द एनी काइंड ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। मतलब कि अगर क्या हुआ, अगर मैं ये बात कर रहा हूं तुमसे, मैं बोल रहा हूं, एक तरह से ये भी एक डेटा है, ठीक है। अगर कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो क्या करता है, मेमोरी स्टोर करता है, ठीक, तो एक डेटा ही तो हुआ, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन है, अगर कहीं ना कहीं स्पेस ले रही है, तो एक तरह से डेटा ही तो हुआ, बिल्कुल। वो तो यूजफुल आपके अकॉर्डिंग करनी होगी कि मुझे चाहिए क्या। जैसे हमने कहा आपकी इंफॉर्मेशन मैंने रख ली, ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन लेना, आपका नाम ले लिया, आपका मोबाइल नंबर ले लिया, आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, मुझे कोई चीज सेल करनी हुई, आपको वो चीज की नीड थी, तो मैं क्या आपके पास कॉल करूंगा, इन फ्यूचर कभी भी क्या कॉल करूंगा मैं। तो एक तरह से आपने अपना इंफॉर्मेशन दी, लेकिन मेरे लिए क्या हो गया, मेरा डेटा हो गया, ठीक है। मैं आपको एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ जो समझ में मेरे आ रहा है, तो अगर आप इसको सही यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक डेटा हो गया, एक इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, नेम से क्या डेटा, मुझे कुछ भी नाम से समझ नहीं आ रहा, तो मैं कुछ भी एंट्री कर दूंगा, तो मुझे कुछ सुमित लिख दिया, तो यही कॉमन, डजंट मैटर हमारे लिए उसमें, हम वहां पर जेंडर लिखे ही नहीं ना, कुछ भी लिख सकते हैं ना, नेम सुमित, लोकेशन दिल्ली, तो डेटा होगा, बस बात, ठीक है, नेम सुमित, लोकेशन दिल्ली, फोन नंबर दे देंगे। जैसे यानी मतलब आप एक पर्टिकुलर नेम के साथ कैसे पता करते हो कि इसका लोकेशन ये है, हमें वो तो एंट्री डाली होगी। मैंने क्या बोला कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो एक तरह से डेटा का काम करती है। रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि मिसलिनियस डेटा, नॉट क्लीन डेटा, रॉ डेटा को बोलते हैं हम, सही से है नहीं, मिसिंग डेटा बहुत ज्यादा है, एम्बिग्युइटी है डेटा में, ठीक है, ये सारी चीजें डेटा में बहुत ज्यादा है, तो उसे रॉ डेटा बोलते हैं। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। चलो, तो हमने क्या, अब एसक्यूएल में हम कोई डेटा लिखेंगे तो वो हमारा कैसे फॉर्मेट में होता है, टैबुलर फॉर्मेट में होता है। क्यों, क्योंकि एसक्यूएल क्या है,
रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब वो टेबल को करती है रो और कॉलम के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ आके कुछ क्या करनी पड़ेंगी, टेबल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, क्रिएट टेबल्स। ठीक है, ओके। अब एक चीज और देखो, सपोज हमने क्या कह दिया कि ये डेटाबेस हमें डिलीट करना है, ये डेटाबेस हमें डिलीट करना है, तो मैं एक दूसरी क्वेरी फॉर डिलीट डेटाबेस, फॉर डिलीट डेटाबेस, लोग कमेंट मार दिया हमने, डन। हमने फिर क्या कहा, हमने फिर कह दिया, फिर ये कह दिया कि क्या लिखेंगे हम, ड्रॉप डेटा बेस नेम। ड्रॉप डेटा डेटाबेस नेम, ये एक तरह से आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक तरह से क्वेरी हो गई। क्या लिखते हैं, ड्रॉप, ड्रॉप, एक मिनट, ड्रॉप डेटाबेस हमारा क्या है, फास्ट ट्रैक। ठीक है, क्या ये क्वेरी, देखो तुम लोग यही कह रहे थे है ना, तो इसीलिए मैंने क्या कर दी, ये क्वेरी लिखी है कि आपकी ये कमांड होती है, जरूरी नहीं कि आपके यहाँ पे फास्ट ट्रैक लिखा हो, आपके पास कुछ भी लिख रहा हो, तो मैंने इसीलिए क्या लिखा, ड्रॉप डेटाबेस देन डेटाबेस नेम लिखा ना मैंने। अरे लो, अरे फास्ट ट्रैक डेटाबेस का नाम है ना, तो मुझे इसे डिलीट करना। अभी डेटाबेस नहीं किया, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्या हमें समझ में आ गया, ओके, क्या हमें समझ में आ गया, अगर मैं अपना सोट हाउ शो all the exist database, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑल द एग्जिस्ट डेटाबेस को आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, शो डेटाबेसेस। ठीक है, नॉट बेस, बेसिस मतलब मैनी डेटा, है ना, आपके पास एक भी डेटा हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी एसक्यूएल क्या क्या प्रोवाइड करता है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड पार्ट नहीं बताया किसी को। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाउनलोड पार्ट नहीं बताया, कैसा डाउनलोड होता है, ये सारी चीजें आपको आती हैं ऑलरेडी। क्लियर, कंपनी में जाता वहां तो डाउनलोड ही मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं होगा तो कर लेना यार। वहां पे तो MySQL पे वर्क करना पड़ेगा ना, MySQL ही है ये वाला ये तो MySQL क्या है, आपका वर्क बेंच होता है, SQL सर्वर है ना, ओके, ओरेकल SQL सर्वर, MIIMSIS करके बोलते हैं, MIS वो तो एक्सेल होता है। हाँ, तो सेम कमांड होती है, दो चार कमांड का डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। मैंने किया डिफरेंस था, हाँ, लोडिंग में डिफरेंस है, वहां पर वर्ड नाम का डेटा ऑलरेडी देते हैं वो लोग, यहाँ पर SYS नाम का डेटा रहता है, सारी चीजें रहती है। चलिए ओके, हमने इतना देख लिया। अब मुझे कहता है कि यार मुझे ये गंदा सा मैसेज कोई ना दे, मैं अगर रन करता हूँ डेटाबेस, क्या कौन सा डेटाबेस रन करता हूँ, अगर मैं यहाँ फास्ट ट्रैक वाला डेटाबेस ऑलरेडी मेरे पास है, सपोज क्या है, ये वाला डेटाबेस है मेरे पास, ठीक है, और मैं दोबारा रन करता हूँ इसी डेटाबेस को, यहाँ पर एक गंदा सा मैसेज आता है, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस फास्ट ट्रैक कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब ये क्या है, यहाँ क्रॉस का मतलब होता है एरर, क्रॉस का मतलब क्या होता है, एरर होती है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये एरर ना आए, सिर्फ और सिर्फ वार्निंग आए। क्या ना आए, एरर ना आए, सिर्फ और सिर्फ वार्निंग आए। तो मेरे पास एक दूसरा डेटाबेस होता है, क्या लिखते हैं, दूसरा एक फॉर्म होता है क्रिएट डेटाबेस का। हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई नाम लिखते हैं तो वो एरर नहीं देता, सिर्फ एक वार्निंग देता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप दूसरा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट और डेटाबेस नेम, तो हम क्या बोल देंगे, फास्ट ट्रैक, डन।
ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एक वार्निंग आई, वार्निंग का साइन आया, ठीक है, कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, वार्निंग है, देखो ये एरर है। दोनों में लिखा एक ही चीज है, लेकिन हमने थोड़ी सी कमांड को चेंज किया है, ये वार्निंग देती है, वो एरर देती है, ठीक, वार्निंग और एरर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। चलिए यहां तक क्या हमें क्लियर हो गया। ऑलरेडी डेटाबेस जब बना होता है तो हम इफ यूज कर, इफ नॉट एग्जिस्ट यूज करके ट्राई करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग क्वेरी, क्लियर, कोई डाउट किसी को? टेबल में भी यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ, सब जगह यूज होता है, आप यूज करके देख लें एक बार, ठीक है। समीर कहाँ? टाइपिंग कर रहे, टाइपिंग कर रहे हो तो मैं बताऊंगा टाइपिंग करते हो, ठीक है, ओके। चलो हमने क्या कर दिया, डेटाबेस को बना लिया, सारी चीजें डन हो गई। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, हमें डेटा को रखना कहाँ है। तो हमारा डेटा रखने के लिए हमें, अगर मैं नॉर्डिक्स आया, नॉर्डिक्स में ऐसे क्लासरूम ना हो तो क्या हॉल में बैठेंगे सारे लोग? नहीं बैठेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर क्लासरूम डिजाइन करने पड़ेगा। इसीलिए डेटाबेस को रखने के लिए हमें प्रॉपर इसके लिए भी एक डिजाइन करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं टेबल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम कॉल 1 कॉमा कॉल 2, ठीक है, कॉमा डैश 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 दिस वन, ओके। ये हमारी टेबल हो गई क्रिएट करने की क्वेरी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे, मैं ऐसा सेंटेक्स लिख रहा हूं, आप लोग को क्या करना है, क्वेरी लिखो चाहे ना लिखो, ये सेंटेक्स लिख लो, याद रहेगा, ठीक है। जैसे मैं शॉर्ट हैंड नोट्स बनाता हूं तो जनरली मैं यही करता हूं, मैं सेंटेक्स लिखता हूं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, किस नाम से, नहीं नहीं, टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, हम क्या बोलेंगे, आईडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि इजी भी देखने के लिए, समझने के लिए। अगर हम एक ही लाइन में सारी क्वेरी लिखना भी से स्टार्ट कर देंगे तो हम एक लूप होल में फंस जाएंगे। वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन किनके लिए, जो हमारे लिए जनरली काम करते हैं, मतलब जो काम कर चुके हैं, एक बार सीख चुके हैं, एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट ही थोड़ी ना हर चीज करता है, कभी ना कभी तो। आप जब तक क्या करते हैं, एक ही रास्ते से आप अपने घर जाते हैं, बचपन से एक ही रास्ता सिखाया गया होता, आपने कभी अपने साइड से ये ना सोचा कभी ये गली कहाँ गई होगी तो अपने मोहल्ले के चक्कर लगा पाते नहीं। तो कभी बिगिनर्स भी एक्सपर्ट होता है, हमेशा एक्सपर्ट होके ही कोई नहीं काम करता है, एक बिगिनर्स को कभी ना कभी रहा है, वो ट्राई करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करने का, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिखेंगे हम, और फिर मैं क्या करूंगा, हम इसको एक ऐसे बोलते हैं रहते हैं कि एक 1 बाय 1 फॉलो करना होगा, ठीक है। कॉलम 1 हमारा क्या होगा, आईडी, क्लियर। तो देन हमें इसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब हम कहते हैं ये खाली ना छोड़ दो, क्या आईडी का मतलब रोल नंबर किसी का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी में मान लेता हूं, क्या एडमिशन आप लोगों का हुआ तो क्या एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला होगा, जो भी है? कुछ नहीं मिला आपको, कहीं भी मिला, कॉलेज में मिला, तो एडमिशन हुआ, तो एडमिशन मैंने क्या बोला, नॉर्डिक में हुआ, ठीक है। चलो हमने कहते हैं ये सारी चीजें हमने डन कर ली, फिर हम कहते हैं क्या करते हैं, ये खाली नहीं जाए, ठीक है। चलो अच्छा, एक तरीका हम ये पहले देख लेते हैं, हमने कहा इंटीजर होना चाहिए, एक नेम होना चाहिए, नेम को हम कैरेक्टर फॉर्मेट में रखते हैं, देन हमें कैरेक्टर की स्पेस होता है 256 बाइट्स, ठीक है। 256 बाइट्स होता है, 0 to 256, मतलब 256 बिट्स स्टोर कर सकते हैं, बट हमने यहाँ 20 क्या लिखा है, 20 का स्पेस जनरेट कर देगा दैट्स इट का। दूसरी ऐड कर दो 256, ये एफ नेम बोल दो, फर्स्ट नेम की जरूरत, चलो ठीक है, एफ नेम बोल देते हैं हम, ठीक है। एफ नेम बोल दिया हमने, कॉलम दिया, फिर हमने बोला एल नेम, ठीक है, ये भी हमारा वेर कैर, हाँ वैन ओनली कैर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बताओ,
क्या होता है ना, जो आपने अगर 20 वर्ड उसमें लिख दिया तो वो 20 वर्ड देगा, चाहे आप कितने वर्ड लिखो। और जो ये वैल्यू होता है इसमें आपने 20 लिखा वर्ड, वो 3-4 है, 3 से 12 देगा। हाँ ठीक है। चलो हमने कहा सिटी हो गई, नेम हो गया, कांटेक्ट बोल देते हैं, कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट नहीं बोल देते हैं हम यहाँ पर कुछ और छोटा सा, जेंडर नहीं बोलते, तीन कैरेक्टर हो गए, एक दो इंटीजर ले लेते हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं फीस। ठीक है, फीस, फीस हमारी इंटीजर होगी, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट में बाहर निकल के क्या कर देना, ब्रैकेट को क्लोज कर देना, देन उस लाइन को टर्मिनेट कर देना। क्लियर यहाँ तक? फिर क्या कर देना, रन कर देना है। ठीक, क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर क्या रहा है, नो डेटाबेस, अच्छा सेलेक्ट डेटाबेस नहीं है, तो हमें ये देखो यहाँ पे यूज किया था ना, तो हमने यूज नहीं किया है, तो क्या लिखेंगे, यूज फास्ट ट्रैक, दैट्स इट, डन हो गया। अब क्या करेंगे, इस लाइन पे आएंगे हम, फिर हम क्या करेंगे, डन, क्या हो गया, ये रो अफेक्टेड हो गए। ठीक है, अब हमें कैसे पता हमारा टेबल एग्जिस्ट बन गया है किस तरह, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हाउ टू चेक आवर टेबल एग्जिस्ट और नॉट, डन। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, डेस, और क्या बोल देंगे हम, टाइपिंग ना, टाइपिंग था, टाइपिंग था, अच्छा डन, ये रहा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या ले रहा है, फील्ड हमारी क्या है, फील्डर, कौन बोला, फील्ड हमारी क्या है, फील्ड का मतलब होता है हमारे कॉलम क्या है। ठीक है, आईडी है, एफ नेम है, एल नेम है, सिटी और फीस है। टाइपिंग, टाइप क्या मतलब, टाइप क्या होता है उसका, डेटा टाइप, उसमें हम कैसे डेटा टाइप, मतलब कि जैसे मेट्रो में क्या होते हैं, कोचेस होते हैं वुमेन एंड मेन, ठीक है, सीट्स रिजर्व होती हैं, वैसे ही हम इसको रिजर्व कर सकते हैं, इसके अंदर रखेंगे कैसा डेटा, तो वहां पर हमारे देखो टाइप क्या है, इंटीजर, वेरकर और इंटीजर। देन नल क्या होता है कि आप क्या ये खाली छोड़ सकते हैं, नल का मतलब होता है क्या आप खाली छोड़ सकते हैं, यस आप खाली छोड़ सकते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, सपोज दैट हमने क्या कहा कि आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, आपने क्या अकाउंट, अगर आप उन्हें अकाउंट ओपन कराने गए किसी बैंक में, फिर क्या आपका अकाउंट कैसा खुला है, सेविंग अकाउंट है, क्या उसको बोल बताया था सेविंग अकाउंट ओपन करना है, बताया था, ओके चलो ठीक है, खुद पूछा था, अच्छा ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। क्या आप कहीं जाते हैं, क्या आप अपना जेंडर बताते हैं, मैं मेल हूँ या फीमेल, दिख जाएगा सामने से ठीक है, तो कुछ चीजें क्या कहते हैं, या एडमिशन ले रहा हूँ, फोनोटिक्स में आपका एडमिशन हुआ, क्या आपको लोकेशन कभी बताना पड़ा कि मैं यहाँ दिल्ली से ही हूँ, बाय डिफॉल्ट दिल्ली रहता है, तुम नहीं हो दिल्ली का, जनरली नहीं होता है, मान जा भाई कुछ तो मान जा। ठीक है, ठीक है, तो वो हमारा डिफॉल्ट कीवर्ड होता है, डिफॉल्ट तो ये कहता है जो छूट गया है उसको हम बाद में ऐड कर, नहीं बताएंगे, चलो ठीक, क्या इतना हमें समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं, अब हमें इसी टेबल को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल, ओके, हम इस टेबल को ड्रॉप करते हैं और थोड़ा सा और हम काम करते हैं टाइपिंग टेस्ट पे। ठीक है, कंट्रोल से कंट्रोल वी, अब देखो मेरी कॉपी पेस्ट की गंदी आदत है, आप लोग मत लगाना, ठीक है। मैं कहता हूं फिर से मैं डेटाबेस, सेम डेटाबेस को क्रिएट करता हूं, बट अब थोड़ा सा अलग तरीके से, क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से, कैसे, हमने कहा ये लिखा मैंने और ये कर दिया। आईडी क्या रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैंने जब यहाँ पर काम किया था, अच्छा ये तो डिलीट हो गई हमारी, ठीक है, हमने कहा आईडी को क्या रखना चाहता हूं मैं, नॉट नल रखना चाहता हूं, ये नॉट नल रहनी चाहता हूं मैं, ठीक है। ओके, देन हमने क्या कहा, नेम भी क्या रखना चाहता हूं, नॉट नल, मतलब मैं खाली नहीं छोड़ सकता हूं अभी इस चीज को, ठीक है, क्या कर सकता हूं, खाली नहीं छोड़ सकता हूं इस नेम को, ठीक है, और फीस भी मैं क्या कर सकता हूं, नहीं छोड़ सकता हूं,
वो तो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही तो। चलो ठीक है, अब देखो क्या अच्छा ये टर्मिनेटर, हाँ बताएंगे, रुक जाओ। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है, एक तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब आप देखो इसको, तो यहाँ पर क्या नल किसी को छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर से इस टेबल को डिलीट करो, डिलीट हो गई। हमने कहा अब क्या कर दो इसको, ऑटो ऑटो अरे नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट कर दो। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर नॉट नल की जरूरत होती है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करता है? नंबर 1 से, 1 से, है ना? हाँ, और क्या कहता है, मैं इसी चीज को डुप्लीकेट नहीं बनाना चाहता हूं, तो क्या कर दूंगा मैं इसको प्राइमरी बना दूंगा। ठीक है, क्या यूनिक इतना रहेगा, लेकिन ये क्या होता है, मैं से बनाते ही हैं। चलो डन हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, डन। अब हम क्या करते हैं, हाउ टू इंसर्ट अ डेटा, हाउ टू इंसर्ट डेटा, हाउ टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू टेबल। ओके, हमने क्या लिखा, डन। फिर मैंने क्या कह दिया, यहाँ पर क्या लिखता हूं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम, कॉल नेम 1 कॉमा डैश 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 एंड वैल्यू। ठीक है, और डैश कॉमा डैश कॉमा डैश, समझ गए ना? एंड टर्मिनेटर। क्या ये हमारा सही है? ओके, आई थिंक ये सही हमारा है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टाइपिंग, अरे टाइपिंग टेस्ट। अब हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है, बताओ कॉलम का हमने क्या बोला, आईडी। अगर हमने कॉलम आईडी दे दी, ठीक, तब तो ठीक है, हमें डालना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, अपने कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा दी, तो हमें देने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, आईडी दो से दूसरा प्रोडक्ट लिख दो, तो क्या आईडी दो से ना दो तो प्रोडक्ट लिख देना, डिजाइन भाई इसमें लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, हमने क्या दिया, एफ नेम, डन। एफ नेम कॉमा, दूसरा कॉलम क्या हो गया हमारा, एल नेम हो गया, सिटी कॉमा सिटी हो गया हमारा, कॉमा फीस। अगर हमें पीस का लेना तो उसको डाल नहीं लेना, अभी लेने दे, अभी लेने दो। फिर हम क्या बोलेंगे, वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं, इंसर्ट मल्टीपल डेटा। वैल्यू और वैल्यू में डिफरेंस यही होता है कि वैल्यू यूज होती है सिंगल डेटा के लिए, और वैल्यूज हमारा यूज होता है मल्टीपल डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए। क्लियर यहाँ तक? डाउट, कोई डाउट, किसी तरह का डाउट? चलो, फिर हमने बोला एफ नेम क्या है, हमने बोला अमित, मोहित। एल नेम क्या है, कुमार, रुक जाओ। ठीक है, सिटी क्या है, दिल्ली है, और फीस क्या है 25, बस 33,000 है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, वैल्यू डाला ना मैंने, तो मुझे मल्टीपल डेटा डालना होगा ना। अब डाल देता हूँ अमिता, कुमार का कुमारी, दिल्ली का, और 23। दैट्स इट। आप डन, लखनऊ है। ठीक है, चलो ठीक है, ले भाई यूपी डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को रन करेंगे। क्या होगा, टेबल हमारा रन हो गया। अब में डिस्क्राइब करते रहेंगे, हाउ टू सी
इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। ठीक है, क्या करेंगे अब हम इस चीज को हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट ऑल द डेटा के लिए हम एस्टेरिस्क स्टार क्या बोलते थे तुम, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे एस्टेरिस्क, मतलब एस्टेरिस्क का मतलब क्या होता है, ऑल, सब। लेकिन अगर मैं कह दूं फ्रॉम, अब एस्टेरिस्क लगा दूं तब क्या होगा, अगर कहीं और लगा दूं मैं फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट, मतलब टेबल नेम, दैट्स इट। रन करेंगे तो देखो हमारा इंसर्ट डेटा आ गया और लास्ट में एक कॉलम बाय डिफॉल्ट रो हमारी बन रही है जो क्या कहती है, नल है यहाँ पर। किसमें टेबल फील्ड मतलब उसमें कॉलम नाम लिखते हैं बस। चलो शांत 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 शांत, इधर देखो अब सारे लोग, ठीक है। अब देखो मैं कहता हूँ सारे स्टूडेंट दिल्ली के हैं तो मुझे बाय डिफॉल्ट सिटी क्या डाल दूं मैं, अच्छा टेबल को अब ड्रॉप करते हैं, चलो फिर से ड्रॉप करते हैं टेबल, ड्रॉप टेबल, क्या बोलेंगे, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम, दैट्स इट। ये हमारी क्या हो गई, क्वेरी हो गई। क्या लिखेंगे हम, ड्रॉप टेबल टाइपिंग टेस्ट, डन। ये हमारी क्या हो गई, टेबल ड्रॉप हो गई। ठीक है, अब मैं फिर से यही चीज बनाता हूं नीचे और, ठीक है, ये चीज, क्या चीज, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ये हमने ड्रॉप कर दिया, हमने फिर से लिख लिया। मैं कहता हूं सिटी, अगर मैं कोई सिटी बाय डिफॉल्ट ना डालूं, भूल गया, तो उसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या डाल दूंगा, नल। वो तो बाय डिफॉल्ट तो नल हो ही रही है, लेकिन मैं किसी सिटी का नाम डालना चाहता हूँ, गाँव का नाम डाल दो, सिटी नहीं आएगी, गाँव का पहले आ जाएगा, कप्पा नहीं आई, मोहित पहले आ जाएगा। चलो ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड, यूज डिफ, शांति से देख लो, हंसी मजाक 2 मिनट में निकाल दूंगा, यूज डिफॉल्ट। ठीक है, हम क्या कहते हैं, यूज डिफॉल्ट क्या होता है कि अगर मैं कोई फिटी नहीं डालता हूं तो मैं डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके क्या बोल दूंगा, यहां पर क्या डाल दो, हम डाल देते हैं दिल्ली, दैट्स इट। ठीक है, क्या करेंगे, आप टेबल क्रिएट किया, ओके, क्या करते हैं अब रन करते हैं, चलो रन किया, टेबल रन हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये रहा, ठीक है, हमने ये लिया, अभी क्या किया, कुछ डेटा इंसर्ट किया, ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया, दैट्स इट। ओके, हमने क्या किया, स्टार सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट, दैट्स इट, डन। ये हमारा आ गया। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर मैं सिटी भी नहीं डाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, सिटी भी नहीं डाल रहा हूं, इतना डेटा ले लेता हूं फिर से मैं, क्या हम सिंगल वैल्यू के साथ वैल्यूज वाला कॉम्बिनेशन करा सकते हैं, अमित की जगह आप सुमित बोल देता हूँ, सुमित राजपूत, ठीक है, और क्या, और दिल्ली नहीं डालता हूँ, तब ये क्या होगा, तब ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सीटू को क्या कर लेगा, दिल्ली ले लेगा। अरे जब मैं नहीं डाल रहा हूँ तो वहां पर मैंने बाय डिफॉल्ट में दिल्ली इंटर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं नहीं आया, आप लोग क्लासरूम आ गए तो क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे आप, यही
बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू। जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अगर आपने उसको कुछ नहीं बताया कौन सा अकाउंट खोलना है नहीं खोलना, तो वो कौन से अकाउंट खोल के देता है, सेविंग अकाउंट। तो यहीं पे वही है डिफॉल्ट वाला फंडा। सेकंड में यूपी ले रहा सेकंड में यूपी मैंने ऊपर ये देखो यूपी डाला है ना यहाँ, था। जब डालेंगे डिफॉल्ट मिल गया और फिर मैंने यहाँ पर नहीं डाला तो क्या हो गया। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? कोई हो डाउट गया नहीं? आप कह रुक जाओ। ओके, मुझे दो फर्स्ट नेम और फुल नेम, फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को तो कनेक्ट करना, मर्ज करना एज अ फुल नेम की तरह। क्या लिखेंगे हम? यस, क्या बोलेंगे? सिलेक्ट, अरे भैया किस क्या कीवर्ड यूज करेंगे? कनकैट, ठीक है, कनकैट यूज करते हैं। क्या लिखेंगे हम? सेलेक्ट, बताओ। वो नेम लिखिए पहले, टेबल नेम सुमित। अगर सुमित को अगर हम करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट, टेबल में बोला अच्छा टेबल नेम तो टाइपिंग आ जाएगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं, ऑल द डेटा फ्रॉम कहाँ से? टाइपिंग टेक्स्ट से, ठीक है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो ये मुझे फर्स्ट नेम और फुल नेम को क्या करना है? कॉन्कैट करना है। लिखेंगे कॉन्कैट, एक सेकंड, कॉन्कैट क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट नेम एफ नेम कॉमा, ओके, एल नेम नहीं होता है यहाँ पर हमें, हाँ कॉमा देंगे तो चिपका चिपका आता है, PHP होना चाहिए, डबल कोट्स, फिर एल, ठीक है। क्या ये हमारा सही होगा? हाँ, वो कहाँ से उठाया उसको खुद ही पता एज फुल नेम, ये हमारा है, ये हमारा है ना, ये हमारा है, हाँ यही चीज उठाएगा कहाँ से? तो मैं इसके आगे लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा? सेलेक्ट एज फुल नेम फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट एंड रन। क्या रहा यहाँ पर? अमित कुमार। अगर मुझे और डेटा चाहिए मैं क्या बोल देता हूँ? सिटी, और डेटा चाहिए फीस, डन, और रन करा दिया। क्या सारा डेटा आ गया मेरा? क्या अब कुछ बचता है? ओके, नेक्स्ट, कॉन्कैट दो तरह से होते हैं। अगर मुझे कोई वर्ड बीच में ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर सिंबल में हम लिख सकते हैं क्या वो उस चीज को, तो देख लेते हैं। देखो 777 कुछ भी आ रहा है ना, अरे ये देखो 7, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क है दूसरा वर्ड फाइंड करना। अगर फाइंड कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्कैट, कॉन्कैट WS, इसका यूज करके लाना है कल। कॉन्कैट WS वर्ड स्ट्रिंग, इसे बोलते हैं वर्ड स्ट्रिंग। इसका यूज क्या होता है, कैसे राइट करेंगे, सारी चीजें याद करके आनी है कल, ठीक है। क्या इतना हो गया? कॉन्कैट तक हो गया हमारा। कोई दिक्कत होगी, कुछ भी हुआ, कोई दिक्कत? ओके, अब हम बात करते हैं इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई। क्या मॉडिफाई करने के लिए? हमें इस किसी भी लेटर को अपर लेटर लोअर लेटर करने की, तो तुमसे ना, हाँ तुम्हें पता होगा और बाकी लोग बताएं। दिस इज अ फंक्शन बेसिकली, दिस इज अ फंक्शन और कीवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस बोल दो आप, फंक्शन बोल दो आप, या फिर कीवर्ड बोल दो, जैसे कि ट्रिम करना, ठीक है। मैं यहाँ पर कमेंट लिखता जा रहा हूँ, इन सारी चीजों को पढ़ के आना कल आप। ट्रिम, ट्रिम, अपर, इधर देखो, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट, ओके,
बहुत ज्यादा है। रिप्लेस, रिमूव, ठीक है, इन सारे चीजों का कल प्रैक्टिस करके लाना। ओके देन टाइटल, कैर लेंथ बोल दो, कैर लेंथ, GTH कैर लेंथ है ना। हाँ लेंथ, ठीक है, और लोकेट, चलो और है? चलो सुमित करके लाएंगे DML और DDL। चलो सुमित 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 DML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ डेटा, एक सेकेंड शांत रहो, एक सेकेंड, डेटा डेटा मैनी, स्पेलिंग बताना, शांत रहो समीर, आदेश अपने सीट पे बैठो। हाँ PULATIO मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। DML DDL की DDL क्या बोलेंगे? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। चलो DDL होता क्या है? हाँ कुछ भी करना तो उसमें अपडेट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, ड्रॉप भी, शांत रहो, डिलीट भी कर रहे हैं, ड्रॉप भी कर रहे हैं, रिप्लेस भी कर रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं, ये तो टेबल में ही कर रहे हैं ना। वैल्यू में किसमें से छेड़छाड़ आ रहा है? हाँ वैल्यू में ना लगाओ, DDL मतलब टेबल पे सर हम लोग DDL में रीड करते हैं। तो सारे लोग शांत रहेंगे, समीर और सुमित बोलेंगे। चलो DML में सर मैं इंसर्ट करते डेटा पर जितने डेटा होगा टेबल के अंदर इंसर्ट होगा, वो मैं उसके अलग-अलग फंक्शन होता है, जैसे इंसर्ट होगा। एक सेकंड, DML का पता है, DDL का? DML सर हम DML बता रहे हैं, DDL स्टॉप। एक सेकंड एक सेकंड, चलो अभी बात करेंगे DML की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होता है, यूज क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्वेरी क्या क्या होती है इसके अंदर? सर DML हमारे से इंसर्ट होता है टेबल के अंदर, हमारा जो भी डाटा होता है DML के अंदर, अगर हम टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं तो हमारा DML का पार्ट है। DML के का अंदर हमारे जो फंक्शन आते हैं जैसे इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया, और हाँ ये सब हो गया हमारे DML पे। अगर हमें उस टेबल के बना किया और उसको हम रीड कर रहे हैं तो हमारे DDL में आता है। ओके रीडिंग में जो होता है DDL का। चलो ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ के आना इसको और अच्छे से, ठीक है। कल आते ही हम सबसे पहले बात करेंगे इन सारे फंक्शंस की, ठीक, फिर DDL DML की बात पूछेंगे हम। ओके तो बस आज के लिए इतना ही। सर मैं कल नहीं आऊंगा। एग्जाम है मेरा लास्ट। ठीक है चलिए, ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? एक बार फोटो तो ले लीजिए। किसकी फोटो? ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। हाँ आज का सारा भेज दूंगा, ठीक है, D1 लिख के भेज। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो में है क्या भेज चलो ठीक है, ओके। सृष्टि, कृषिका, आप एक्सेल की क्लास ज्वाइन करो आके जल्दी से, ठीक है। चलो आ रही हूँ। सृष्टि ठीक है, आज इतना ही करेंगे हम, ठीक है सर। ओके बाय। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ अभी।